कार्तिक जी, आपकी नाराजगी हमारे प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती। वो हमारे रिश्ते के बिखरने की वजह नहीं बन सकती। जानती हूँ आप नाराज हैं, पर मुझे बस एक मौका चाहिए हमारे बीच आई गलतफहमी को दूर करने के लिए। 2 घंटे बाद लव कैफे में आ जाइएगा। मैं इंतजार करूंगी। आपकी महालक्ष्मी। जिया रुको, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, रुको। भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो। जिया कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है दीदी। पता है हमें भी ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। हमारे गांव में जब भी कोई शादी ब्याह होता है, दुल्हन को मेहंदी हम ही लगाते हैं। ये बिजली तो मंगल के पास ही जाके जम गई है। हम अपना काम कर लेते हैं। संभल के चिंता जी, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इस उम्र में डर लगता है ना कि कहीं चोट लग गई तो जल्दी से ठीक नहीं होगी। आप अपने आप को संभालिए कुसुम जी। हमारे शरीर को ठठरी होने में अभी बहुत समय है। आजकल के बुढ़ों से ज्यादा दमदार हैं हम। दरअसल हम आप दीदी प्लीज हिलिए मत, आपकी डिजाइन खराब हो जाएगी और कपड़ों पर भी मेहंदी लग सकती है। हाँ सॉरी, वो मुझे लगा जैसे कुछ था। मैं ध्यान रखूंगी। दीदी प्लीज हिलिए मत, डिजाइन खराब हो रहा है। हाँ हाँ, पता नहीं क्या है पीछे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत तेज की कुछ चुभ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है तुम्हें ये हार चुभ रहा हो। इतने भारी जेवर पहनने की तुम्हें आदत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे उतार के रख दो। जेवर नहीं था, कुछ और था। देखो कोई दबाव नहीं है। ये हार हम तुम्हें शगुन में दे चुके हैं, अब ये तुम्हारा ही है। हम कोई महंगे हार का दिखावा करने तो बैठे नहीं हैं। अरे हाँ, तुम खुद भी तो हार पहन के आई थी ना। हल्का था, कोई बात नहीं। तुम्हें उसकी आदत है ना, तो तुम वही पहन लो। बिजली एक काम करो, इनका ये हार और बुंदे निकाल के ना डिब्बे में रख दो और इनका वाला सेट इन्हें पहना दो। और हाँ, तनिक ध्यान रहे, हीरे का है, कहीं यहाँ वहाँ मत रख देना। जी दादी जी। हाँ। यही रखा है दीदी, ठीक आपके सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोग कपिल भटनागर जी और मंगल जी की इस मेहंदी में बहुत 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 स्वागत है। तो आज की शाम के लिए मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और अपने नाजुक कंधों पे मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इस रंगीन शाम को थोड़ा सा हसीन बनाया जाएगा। तो मेरी एक गुजारिश है,
तो जो भी लड़के वाले हैं वो आ जाएं जरा लेफ्ट साइड में, और जो भी लड़की वाले हैं भाई वो आ जाइए राइट साइड में। हो जाएगा? हो जाएगा। अरे ये लाइट कैसे बंद हो गई? घबराइए मत गाइस, रिलैक्स रिलैक्स। लाइट गई नहीं है, ये हमारा पहला गेम है और इस गेम का नाम है स्पिन द स्पॉटलाइट। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या है, जैसे ये स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है, म्यूजिक चलते ही ये स्पॉटलाइट आप सभी के ऊपर घूमेगी और म्यूजिक रुकते ही किसी एक के ऊपर रुक जाएगी। बस बात ये है कि जिसके ऊपर स्पॉटलाइट रुकेगी उन श्रीमान या श्रीमती को स्टेज पे आना है, डांस परफॉर्मेंस देना है, काम खत्म। लेकिन 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 अच्छी बात क्या है, जिसकी भी डांस परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी वो बनेगा इस गेम का विनर। म्यूजिक! लड़की वालों के लिए जोरदार ये क्लैपिंग। आई एम रियली सॉरी गाइस, आज हो नहीं रहा है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया। कार्तिक साहब, आपको घर से कोई मिलने है? कौन है? मैं भेज दो अंदर। अरे अरे तुम यहाँ? भैया ये लक्ष्मी मैम साहब ने भेजा है आपके लिए, अर्जेंट है भैया। कार्तिक जी, आपकी नाराजगी हमारे प्यार से बढ़कर नहीं हो सकती, वो हमारे रिश्ते के बिखरने की वजह नहीं बन सकती। जानती हूँ आप नाराज हैं, पर मुझे बस एक मौका चाहिए हमारे बीच आई गलतफहमी को दूर करने के लिए। 2 घंटे बाद लव कैफे में आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। आपकी महालक्ष्मी। कार्तिक, कहाँ चले बॉस? रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई अभी। रिकॉर्डिंग बाद में भी हो जाएगी, वो एक जरूरी काम करके आता हूँ। मैं आ गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा। बिल्कुल नहीं, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जब से बैठ जाइए ना प्लीज। जब से शादी हुई है हमारी, तब से लेकर आज तक हर रोज एक नया इम्तिहान दे रहे हैं हम। और जिया ने हमारे साथ क्या क्या किया है ये तो आप जानते हैं। कार्तिक जी, हर बार मेरा शक सही साबित हुआ है। इस बार भी कह रही हूं मैं आपसे, जिया अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही थी। ये बात मुझे पता चल गई थी, पर आपको प्रूव करने के लिए उसके रूम की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी मैंने। उस रिकॉर्डर में सब कुछ कैद हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसे सब पता चल जाता है। उसने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, सारा सबूत मिटा दिया अपना। यकीन मानिए मेरा, उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया था मैंने जिसने उसकी फेक रिपोर्ट बनवाई। उस डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पैसों के लिए किया सब। उसकी फेक प्रेगनेंसी मैं आपके सामने ले आ पाती, उससे पहले उसने आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
आप जानते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोलती। जिस बच्चे की चाह में हम इमरती को घर ले आए थे, क्या उस बच्चे को मैं खतरे में डालूंगी? विश्वास कीजिए मेरी बात का, उसकी प्रेगनेंसी झूठ ही थी। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो मेरी इस कमजोरी का फायदा उठा रही थी और मुझे फंसा रही थी। एग्जैक्टली यही कोशिश थी उसकी। इससे पहले कि उसका झूठ मैं आपके सामने ले आती, उसने मिसकैरेज की कहानी बना ली। मैं तो बस उस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता था, उसे अपनी गोद में खिलाना चाहता था, उसे खोना नहीं चाहता था। मैं उसके सारे झूठों को मानता चला गया। उसके इस झूठ से मेरी उम्मीद बनी हुई थी, और तुम्हारा ये सच मेरी उस उम्मीद को तोड़ देता। इसलिए मैंने तुम्हारी बात को विश्वास नहीं किया। क्या आप क्या मेरे साथ किस अंधेरे में चला गया लक्ष्मी? अंधेरे में चला गया क्या मेरे साथ? हमारा सपना टूट गया लक्ष्मी, टूट गया। इस अंधेरे में आशा का एक किरण अब भी है, एक खुशखबरी है। आपकी गोद में अब भी एक नन्हा बच्चा खेल सकता है। हम दोनों माँ पापा बन सकते हैं। मैं माँ बन सकती हूँ। उस डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी मेरी, मैंने अब सच पता कर लिया है। अब हम हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। सच सच लक्ष्मी, मैम आपके साथ कोई और भी है? हाँ, अभी आए नहीं है, पर आएंगे। लक्ष्मी को समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसे पता नहीं चल रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है। नहीं मिलना चाहता हूं मैं उससे। चलो मैं तो जा रही हूँ, पर जाते जाते तुम्हारे रिश्ते की कब्र पे आखिरी खीर तो ठोक दो। दफन तो करके ही जाऊंगी ना। तुम और लक्ष्मी कभी नहीं मिल सकोगे।